अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मैं दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया इज पेइंग रशिया विद चाइनीज युआन, अमेरिका रिपोर्ट शो एवरीवन। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पढ़ते हैं। वर्ल्ड की वीडियो का भी चीजें सीखने को मिलेंगी। कौन और करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशियन, अमेरिकन और चाइनीज मीडिया तीनों एक ही स्वर में एक बात कह रहे हैं कि इंडिया अब रशिया को ऑयल के लिए, कच्चे तेल के लिए जो पेमेंट्स कर रहा है ये चाइनीज करेंसी युआन में कर रहा है। यहां पर आप देख पाओगे सबसे पहले यूएस मीडिया की रिपोर्ट। इन लोगों ने ये कहा सबसे पहले कि इंडिया कंसिडर कर रहा है कि जो भी रशियन क्रूड की पेमेंट है ये हम युआन में करें। इन्होंने कहा कि कंसिडर कर रहा है। बाद में और रिपोर्ट्स पब्लिश हुई एनर्जी सेक्टर के न्यूज़ आउटलेट से और उन्होंने क्लेम किया कि पेमेंट होनी शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सारी पेमेंट्स चाइनीज युआन में हो रही है, मगर कुछ जो पेमेंट्स है रशिया को ये इंडिया ने चाइनीज युआन से भी करनी शुरू कर दी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह थी कि इस न्यूज़ डेवलपमेंट को लेकर रशियन मीडिया बहुत ही ज़्यादा खुश था। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया का सरकारी न्यूज़ आउटलेट RT ये कह रहा है एक ट्वीट में कि सम ऑफ न्यू दिल्लीज ग्रोइंग इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल आर नाउ बीइंग पेड इन चाइनीज युआन। ये भी यहाँ पर अमेरिकन मीडिया को सोर्स करके कह रहे हैं कि बिल्कुल ये पेमेंट्स आनी शुरू हो गई है और इन्होंने इस टाइप की मीम्स बनानी स्टार्ट कर दी। मैं यहाँ पर ये बोलूँगा रशिया की मीम्स बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं, इनको बनानी आती नहीं है मीम्स। मगर एक बात हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रशिया और चाइना ये दोनों देश बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात को लेकर कि फाइनली इंडिया अब रुपी से हटकर चाइनीज युआन में पेमेंट कर रहा है रशिया को। चाइना का सरकारी न्यूज़ आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि इंडिया का स्टेप डी डॉलराइजेशन में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, कितनी पेमेंट जानी है इंडिया की रशिया को, और अगर हम अपनी करेंसी को युआन में कन्वर्ट करके रशिया को पे करते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसकी सरकार ने उम्र तय करने का जो सिस्टम है ये बदल दिया है। मतलब कि पहले जो आदमी इस देश में 30 साल का हुआ करता था सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, जिसकी एज 30 साल थी, अब वो 28 या 29 साल का हो चुका है। ये बड़ा चेंज रिसेंटली किस कंट्री ने किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ कोरिया, इंडिया, USA या फिर स्विट्जरलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहले जो बेसिक नंबर्स हैं ये यहाँ पर समझ लो ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए कि कितने बड़े अमाउंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पिछले साल आप अगर देखो तो भारत ने कच्चा तेल परचेज करने में, फ्यूल इंपोर्ट्स में खर्चे थे 158 बिलियन $, ऑलमोस्ट रफली 160 बिलियन मान के चल लेते हैं, टू जस्ट मेक इट सिंपल। 160 बिलियन डॉलर्स हमने ऑयल पर खर्च दिए। अभी आज के समय जो हम ऑयल परचेज कर रहे हैं ना, उसमें ट्रैजेक्टरी ऐसे हो रही है कि कुछ महीनों में, पॉसिबिलिटी है कि कुछ महीनों में आधा हमारा कच्चा तेल, हाफ ऑफ आवर क्रूड ऑयल, ये रशिया से आया करेगा। ये यहाँ पर आप देख पाओगे ऑलरेडी ये परसेंटेज 30-40 के आसपास पहुंच चुकी है। इट कैन वेरी मच गो टू 50%। तो रशिया को एटलीस्ट मैं कहूँगा हमें पेमेंट करनी होगी करीब 60 से लेकर 70 बिलियन डॉलर्स की। अब ये जो पेमेंट है इसका कुछ पोर्शन हम रुपी से कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि रशिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि रुपी का क्या करे। कई रशियन कंपनीज हैं, उन्होंने वापस इंडियन रुपी को इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया है और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स वो एंजॉय करेंगे। मगर कहीं ना कहीं ये बात ऑब्वियस है कि रशिया कुछ पेमेंट्स का हिस्सा चाइनीज युआन में भी चाहता है, क्योंकि रशिया ये मानता है कि चाइनीज युआन एक ज़्यादा बड़ी ग्लोबल करेंसी है। अगर इनके पास चाइनीज युआन होता है तो ये चाइना से ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा चाइना से ये लोग बहुत कुछ खरीदते हैं। और देखिए, चाइना का जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, इसने ये बात बोली है कि इंडिया का जो ये स्टेप है, इवन दो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं, तब भी अगर इंडिया युआन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है इन द फ्यूचर एज वेल, इससे युआन की जो इंपॉर्टेंस है ग्लोबली ये बढ़ने वाली है। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने साफ साफ ये बात लिखी है कि इंडियाज रिपोर्टेड सेटलमेंट इन चाइनीज युआन विल ऑल्सो बूस्ट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द करेंसी। ऑफ कोर्स ये चाइनीज युआन की बात कर रहे हैं। चाइना का बड़ा सपना ये है कि डी डॉलराइजेशन हो, ना सिर्फ डी डॉलराइजेशन हो, डॉलर को रिप्लेस कर दे चाइनीज युआन। दुनिया की जो मेन रिजर्व करेंसी है, जो स्टेटस US डॉलर एंजॉय करता है वही स्टेटस चाइनीज युआन एंजॉय करे। ये इनका लॉन्ग टर्म प्लान है। और आगे ये लोग ये भी ऐड करते हैं
कि इंडिया सिंस अपने आप में एक जायंट कंट्री है, इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, तो इंडिया अगर चाइनीज युआन का इस्तेमाल करेगा रशिया को पे करने के लिए, तो इससे बाकी छोटे कंट्रीज के सामने भी एक डेमोन्स्ट्रेशन आएगी। इनको भी दिखेगा कि अच्छा चाइनीज युआन इतना इंपॉर्टेंट है कि जब इंडिया पे कर सकता है तो हम लोग भी चाइनीज युआन का यूज क्यों नहीं करते। और इन लोगों ने अपने आर्टिकल में इस बात का एक प्रूफ भी दिखाया है कि पिछले कुछ महीनों में आप देखो ना, तो ग्लोबल करेंसी की जो यूजेज है उसमें चाइनीज युआन का यूज बढ़ा है। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ये बात साफ लिखी है, द युआन्स ग्लोबल शेयर वेंट अप 2.54% इन मई महीने में ये 2.54% हो गया था, जबकि अप्रैल में ये 2.29% था। तो मतलब कि किसी बड़े देश ने युआन परचेज किए हैं बड़ी पेमेंट्स करने के लिए। तो चाइना देखिए इस बात को लेकर काफी उत्सुक है, इस बात को ये काफी प्रमोट भी करेंगे कि ना सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान भी, जो बेसिकली आप कह सकते हैं पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट ही आप कह लीजिए, ये अब युआन को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है। ये चाइना काफी प्रमोट करेगा और ये लोग कोशिश करेंगे कि आसियान कंट्रीज, उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज, ये सब भी कल को अगर रशिया का कच्चा तेल परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि लेट्स फेस इट, रशिया का कच्चा तेल सबको आज के समय पसंद आ रहा है, क्योंकि और जगह आपको लिटरली जरा पे करना होता है। उसके अलावा डिमांड सप्लाई का भी इशू है। रशियन कंपनीज बड़ी शिपमेंट्स कर रही है आज के समय एट वेरी अट्रैक्टिव प्राइसेस। दूसरी बात ये भी है कि सिंस रशिया पे इतने जरा हैवी सैंक्शन लगे हैं, रशिया अपना ऑयल बिना इंश्योरेंस के काफी बार एक्सपोर्ट कर देता है। हालांकि मैं ये कहूंगा किसी दिन कोई इनकी जो शिप है ये समुद्र में डूब गई, कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर हो गया, तो वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को बहुत जरा कोसेगी, मगर अभी उसके बारे में कोई इतना फोकस कर नहीं रहा। इस वक्त आप कह लीजिए यूएसए के जो सैंक्शंस हैं ये रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर रहे हैं और चाइना की जो करेंसी है युआन, इसको भी बूस्ट कर रहे हैं। मगर हमें ना एक डिटेल अभी ये पता नहीं है कि बेसिकली इंडिया ने अगर मान लो कुछ पेमेंट्स करी है युआन से, तो कितनी पेमेंट्स करी हैं। क्या एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है? क्या वो 5 बिलियन 10 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट है? अगर उतना बड़ा अमाउंट है तो डेफिनेटली इसका एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा चाइना को। अगर अमाउंट बहुत छोटा है, कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, तो आई डोंट थिंक इट विल बी दैट बिग। मगर अभी आने वाले समय में ना इंडिया का एक असली टेस्ट तब आएगा जब ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ब्रिक्स करेंसी की बात करेंगे। जी हाँ, बात चल रही है कि साउथ अफ्रीका में जो इस बार ब्रिक्स का समिट होगा वहां पर ब्रिक्स करेंसी को भी डिस्कस किया जाए। रशिया इस बात को लेकर काफी उत्सुक है। इंडिया की तरफ से देखिए डॉक्टर अजय शंकर ने ये बात क्लियर कर दी है कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर इंडिया में कोई ज्यादा उत्साह नहीं है। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है इनकी, ये आप देखें। Impacts your life. On what we will discuss at the BRICS meeting, that we'll have to see, because there are many other issues, but there is no idea of a BRICS currency, if I understood your point rightly. That currencies, to my mind, will remain very much a national issue for a long time to come. ये स्टेटमेंट डॉक्टर अजय शंकर की बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रशियन ऑफिशियल्स काफी बार कह चुके हैं कि ब्रिक्स अलायंस, ये काफी बार वर्ड यूज करते हैं, अलायंस एक खुद की करेंसी बनाना चाहता है, इस पर ये काम कर रहे हैं। जबकि इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि कोई ब्रिक्स की जो करेंसी है उस पर अभी बातचीत नहीं हो रही। करेंसी जो है वो इंडियन रुपी ही हम यूज करेंगे। इट विल रिमेन अ नेशनल इशू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आने वाले समय में इंडिया के सामने एक बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है कि अगर हम रशिया से लगातार ऑयल परचेज करते रहेंगे तो क्या हम उसकी पेमेंट्स इंडियन रुपीज से ही कर पाएंगे? क्या रशिया एक्सेप्ट करेगा इंडियन रुपी को लॉन्ग टर्म में? या फिर अगर हम चाइनीज युआन यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या बाय डिफॉल्ट हम चाइना के युआन को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, चाइना को एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज दे रहे हैं? तो ये क्वेश्चन देखिए इंडिया के सामने बना रहेगा। और आने वाले ब्रिक्स समिट में क्या होता है, ब्रिक्स करेंसी पर क्या बातचीत होती है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बाद में आपके लिए ले आऊंगा। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि एज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है रिसेंटली किस कंट्री ने ड्रॉप कर दिया। अब बाय डिफॉल्ट सरकारी कागजों में इस देश के नागरिक अब जवान हो गए हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, साउथ कोरिया। ये न्यूज रिसेंटली बहुत डिस्कस करी गई कि साउथ कोरिया ने एज लॉ अपना ख़त्म कर दिया है, जिससे बाय डिफ़ॉल्ट जिस आदमी की या जिस औरत की एज 33 साल की थी अब उनकी एज 31 साल की हो गई है। तो आप कह लीजिए पूरी इनकी जो आबादी है ये जवान हो गई है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
May the gods watch over you. चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब मैं तो सुन के ही हैरान हूँ कि 160 बिलियन का क्रूड ऑयल रशिया से खरीदा, इतना ज्यादा एक साल के अंदर। तो बहुत ज्यादा। तो भाई साहब ऐसे तो नहीं, मगरब को भी दे लें तो रिफाइन करके। उसमें ट्रेड के जमरे में आ गया ना, ये तो नहीं सिर्फ कि अपने कंट्री के लिए खरीदा है, उधर से खरीदा, आगे यूरोप को बेचा, हाँ साफ करके करके तो बात आती है। तो उससे कमाई लेकिन है अगर डिस्काउंटेड भी मिल रहा है ना, ये भी तो देखा जाए। पीछे से फायदा डिस्काउंटेड है। बात यह है कि भाई अभी जो हाल ही में दौरा था अमेरिका का और इंडिया, पीएम मोदी जो उधर गए थे, तो काफ़ी रिलेशन जो है वो बिल्ड होते हैं। जब ऐसे दौरे होते हैं ना तो काफ़ी जो चीज़ें क्लोज हो जाती हैं। लेकिन जब ये दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया जो है फुल देखा जाए तो रशिया को सपोर्ट कर रहा है और चाइना को भी सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। चाइना का सपोर्ट कैसे कर रहा है कि जब चाइनीज करेंसी में पेमेंट करेंगे तो साफ ज़ाहिर है चाइना की इकोनॉमी जो करेंसी उसकी वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर की वैल्यू कमजोर होगी। चाइना को ये इंडिया वाले प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, रशिया वाले कर रहे हैं। हाँ, तो वो रशिया के गले में फंदा है ना। पहले इन्होंने तो अपनी करेंसी में पे किया था, तो वो कह रहे थे कि हमने रुपयों का क्या करेंगे। वो खुद वो रुपया तो बोल रहे हैं कि हम इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया को वो दे कितना फायदा है। कैसे? जो पैसे इंडिया वो ने दिए रशियन ना कंपनियां रशिया हैं ना, को, रशियन रशिया दोबारा इंडिया के अंदर फिर उन पैसों से इन्वेस्ट हो रही है ना। वो रशियन करेंसी जो है और रशियन जो कंपनी इधर काम कर रही है इंडियन रुपीज में, तो बाकी रशिया की भी मजबूरी है भाई साहब। अमेरिका ने डॉलर तो उसके बंद कर रखे हैं और चाइना से ज्यादा उसकी इंपोर्ट होती है चीजें। तो चाइना को पेमेंट करने के लिए साफ ज़ाहिर है चाइनीज करेंसी चाहिए उसको। तो अगर वो हो जाए तो अच्छा ही है चाइना के लिए, अच्छा है तो रशिया के सोने लिए पर सुहागा हो जाएगा भाई साहब, उसकी तमाम रशिया को राहें फायदा है हो और जाएंगी। चाइना को भी फायदा है। और देखा जाए तो इंडिया और का यकीन माने ना, कुल मिला के हमारे खित्ते को ही फायदा है। ये डॉलर से जान छूटे लेकिन ना, अमेरिका और इंडिया नहीं चाहते कि चाइना को फायदा हो, ये भी चीज है। नहीं इंडिया तो कहीं नहीं, ना इंडिया कहीं दे तो तामन रहा है। करेगा, वो तो लेकिन इंडिया को अमेरिका भी बिल्कुल मजबूरी नहीं है। जाएगा। इंडिया का तो मजबूरी है चाइना को वो हाँ, तो देना इस पैसे, मजबूरी से ही, क्योंकि वो पहले हाँ। बात चल रही थी कि भाई देते हैं इंडिया फोर्स कर रहा था कि भाई इंडियन करेंसी में लो, रशिया कर रहा था कि भाई हमें युआन में दो। तो अभी कुछ पेमेंट जो है इंडियन करेंसी में होगी, कुछ युआन में, लेकिन युआन में कम होगी जो परसेंटेज बताइए उस हिसाब लेकिन से। ऐसा ऐसा भाई साहब वो जो नेशनलाइज हो तो ये जॉन करेंसी अब देख लें कि जब साफ है जिस तरह सर बोल रहे थे कि अगर इंडिया पेमेंट करेगा युआन में तो आस्ता आस्ता जो छोटे कंट्री है वो भी करेंगे, होगी। क्योंकि वो भी तंग आ चुके हैं अमेरिकन जान छूटेगी भाई तो डॉलर भाई साहब से। ये जब जो मनोबल IMF के खत्म चक्कर होगी में ना, करने पड़ते हैं, ये तो कम हो ये भी जाएगा। सही कम बात हो, है। मैं कहता हूँ खत्म हो जाएंगे। जब पावर एक हाथ में ना भाई साहब हर बंदा उसका मोहताज है। जब दो पावरें आएंगी ना वो अपने अपनी मनमानी के लिए ना मोनोपोली खत्म सस्ती हो चीजें देंगे हाँ, और जो कंट्री मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग मार्केटिंग होगी तब। जो ज्यादा फायदा देगा सस्ता और देगा मोनोपोली लोग उधर भागेंगे बिल्कुल और जो साफ दोनों है। अपनी जो है ना मोनोपोली कदम हाँ, इनके फिर थोड़ा सा लेवल लेवल डाउन करेंगे सीख तो जो है फायदा ना होगा। निकले हुए, ये फिर कम हो जाएंगे। और ये सुपर पावर की जो है ना रेस, ये तो भाई साहब बड़ी अरे यार सुपर पावर का तुम भाड़ में जा सुपर सुपर पावर पावर की हमने तरफ करना जा के रही है लोग यार। के देख कितने मजबूर हैं यकीन परेशान मानो हैं। ये युआन चले ना तो इससे ये जो डिफॉल्ट ये वाला चैनल ये मसला अपने है, करेंसी क्यों शो कर रहा है भाई सुपर पावर में बिल्कुल बनने ये के भी लिए। रेस में है। जब रेस लेकिन जब चलेगा, ये मुकाबला ये होगा डॉलर इसलिए चलता है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर, जब चाइना होगा तो युआन चलेगा। लेकिन उसका जितना दुरानिया लेकिन उसने गुजरेगा भी अपनी सुपर पावर अमेरिका यूं ही तो हटने कुछ नहीं ना कुछ जाएगा। डील देगी ना पूरे वर्ल्ड के अंदर देंगे तो फायदा तो दोनों देंगे। तरफ से होगा। जब और दो ताकतें आ छोटे जाएंगी छोटे ना कंट्रियों को फायदा होगा जो आज दब जिनको रहे हैं, दबाया जा रहा है, हाँ, जिनको जबरदस्ती दबाव दबाया में जा रहा है उनको फायदा होगा। भाई IMF देख लो जबरदस्ती नहीं दबा रहा। इन दो पावरों की टक्कर से ना छोटों को फायदा होगा भाई, और भाई, ये होना चाहिए। भाई साहब एक और बात है, जो ब्रिक्स की बात करें तो अगर वो करेंसी अपनी बनाते हैं तो मैं कहता हूँ अमेरिका की जो डॉलर है ना उसकी और भी वैल्यू गिरेगी। इंडिया भी ब्रिक्स बड़ा से country है, भी और currency जो कितने निकल जो के- बड़े कंट्री हैं वो उसमें आएंगे। निकल कर आने वाली है ना वो भी युआन ही होगी, देख लेना तो।
चलो जो भी निकले जोर उस नहीं, पर वो ज्यादा मिला के दिया जो भी जाएगा। बनाए। क्योंकि दो बड़ी पावरें रशिया और चाइना है और वो इस पर जोर देंगे। हालांकि रशिया और चाइना चाहते हैं कि हम अपनी करेंसी जारी करें, लेकिन इंडिया जो है वो अभी तक जो है ना वो पीछे भाग रहा है। ये इंडिया दोनों स्टेटमेंट तरफ के से पीछे फायदा ले रहा है ना, अगर एक तरफ झुकाव ज्यादा इंडिया का, दूसरी इंडिया- तरफ वाला फायदा अब फिर खत्म हो नुकसान जाएगा। भाई साहब, इंडिया का दिल है, मुकम्मल तौर पे दिल है, लेकिन वो अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता, हाँ, ये क्योंकि इससे साफ ज़ाहिर है अमेरिका की तो फट रही है भाई साहब, हमारे डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी। तो भाई साहब सियासत इसी चीज का नाम है कि अमेरिका को भी साथ लेकर चले, रशिया को भी और चाइना को, तब जाके वो पूरी गेम खेली लेकिन जाती अब एक ना एक दिन ये अनाउंस तो होगी ना। बननी लेकिन तो जो है। फायदा भाई साहब कोई- इधर इंडिया इधर से ले रहा है ना, वो अमेरिका से उस हिसाब से नहीं ले रहा। लो जी 10 होगी। दोस्तों भाई साहब क्रूड ऑयल से पूरी वर्ल्ड चल रही है, वो सस्ते में मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, ये भी तो देखना। सबसे ज्यादा export अमेरिका किधर कर रहा है? कभी नहीं देगा। डॉलर किधर से कमा रहा है? अमेरिका से। अमेरिका से ही कमा ये कहता है कमा तो रहा उधर है। से- अभी तो मौजूदा दौर में तो भाई साहब सारी उधर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, हाँ, उधर से इधर से टेक्नोलॉजी आ रही है। इनके साथ भाई साहब जिस तरह अमेरिका के साथ असल ताल्लुकात में ये बढ़ा रहे हैं ना, इस मंडी का चाइना हर कोई से भी तलबगार बढ़ा है दुनिया में, इस मंडी हाँ। का हर कोई तलबगार है। चलें जी, बताइएगा जरूर। और भाई ये चाइना को इससे फायदा है और रशिया को भी ज्यादा फायदा है भाई, कि उसकी जो सिर्फ चाइना और रशिया को नहीं भाई, हमारे सारे खित्तों को फायदा है अगर युआन चले। जब तक इन दो बड़ी पावरों की टक्कर रहेगी, छोटे उससे मजे लूटेंगे, जिनको इन लोगों ने दबा लेकिन रखा इंडिया है। इंडिया और युआन नहीं ना चाहता कि युआन पावरफुल बने, ये भी तो सोचो, ये भी तो है बात कहीं पर, ये भी तो देखनी है। तो तो मिल सुपर मिला के पावर जो करने में ब्रिक्स का ऐसे तो समिट नहीं उसमें कि एक रन झट पैसा से हो निकाल के जाएगा। उससे कर ले। सालों तो लगेंगे पैसा भाई देंगे। साहब, अमेरिका को बीट करना कोई इतना अच्छा, आसान अपने है। दुश्मनों को ताकतवर बनाते जाएं, कमाल की लॉजिक इन दोनों यार की। नहीं बनाएंगे तो फिर किसको ताकतवर बनाना है? नहीं, अमेरिका तो ताकतवर पीसते है। रहो पैसा, जो छोटे मोटे कंट्री उनसे पीसते रहो। वो कोशिश करें कि कोई तो बात तो बीच है। वाला रास्ता निकालने में, युआन भी ना देने पड़े और अपनी करेंसी चल चलो जाए। वो ब्रिक्स के अंदर भाई कोई नई करेंसी जारी कर दें, कुछ ना कुछ तो करे ना चलो अमेरिका को टक्कर देने के इंडियन लिए। युआन ना चलाए, इंडियन चलाए, उससे तो अमेरिका को कोई इतराज नहीं ना होगा। भाई साहब अभी इंडिया उससे इतना ज्यादा इतना होगा। स्ट्रांग नहीं हुआ मेरा भाई, अभी टाइम लगेगा। अभी तो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई है, तो अभी चाइना तो भी भाई इतना साहब स्ट्रांग जिनकी नहीं हुआ, बड़ी यही है, बात तो उनके हम साथ कर रहे हैं मिल जाए। ना। 18-19 ट्रिलियन की इकोनॉमी जिनकी बड़ी इकोनॉमी उनके साथ मिल जाए, मिलके अपनी जो है इकोनॉमी बढ़ा ले। तो बड़ा अमेरिका के साथ नहीं मिला यार, तू देखता क्या हो? वो दौरा किस लिए था? तो फिर वो जो- इधर भी जा रहे हैं, वो उधर दौरा भी है। इसलिए भाई साहब, था, दो भाई किश्तियों साहब। के ऊपर नहीं, पैसा नहीं। जमा सवारी करेंगे ना, तो भाई साहब बीच नुकसान खाई में आप होगा। गिरेंगे। लेकिन ये है तो कि देखना। अमेरिका अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि चाइना और इंडिया की दूरी पैदा हो, रशिया से इसकी दूरी पैदा हो। नहीं तो कर तो अमेरिका रहा है। वही है। अभी ज्यादा 47 फायदा में रहेगा। 47 में हम इकट्ठे पैसा अमेरिका बोलता हमने है रुख ज्यादा। किया था, पाकिस्तान ने रुख किया यार, था तो अमेरिका लोग का। इतने अकल उस नहीं वक्त है। भी 47 में हाँ, भाई साहब। इंडिया ने रशिया को मुंतखब किया था और रशिया का रुख किया भाई था। साहब तुम दोनों में दिमाग नहीं है, दिमाग की कमी है। ये इधर ये चाइना बढ़ाएगा, इंडिया की इकोनॉमी चाइना बढ़ा सकता है, ये रशिया बढ़ा सकता है? बताओ, दोनों में से कौन कोई बढ़ा सकता है? कोई भी नहीं बढ़ा सकता। क्यों? अमेरिका अब बढ़ा अमेरिका अब बढ़ाएगा। उनकी ये इकोनॉमी बात बढ़ी है तो वो रशिया के बलबूते पर बढ़ी है। क्योंकि- रशिया ना क्रूड ऑयल देता, मैं देखता कैसे इकोनॉमी बढ़ती है इनकी। अच्छा, चाइना हाँ, की अच्छा है इकोनॉमी ना, बढ़ाने हाँ। वाला अमेरिका है। चाइना को काउंटर करने के लिए दुनिया को भाई साहब नाम साथ दे रहे का- चाइना अमेरिका जो इंडिया की इकोनॉमी नाम का सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन कुदरती वसाइल रशिया के पास आज भी ज्यादा है इसकी और दुनिया की जरूरत है। अच्छा ये मान ली बात ठीक है। इंडिया इसको क्या एक्सपोर्ट करेगा रशिया को? बताओ यार क्रूड ऑयल ही करता रहे, पूरी दुनिया को बेच बताओ, रहा रशिया है। से खरीदना नहीं है, खरीदना है तो आगे बेच नहीं रहे। बेचना किधर है? अगर पूरी यूरोप दुनिया और ले रही अमेरिका है। वाले ना ले हाँ, तो ये फिर बात तो किधर से वो ना ले लेंगे? तो फिर नहीं बेचना। तो फिर वो अपने कंट्री को कैसे चलाएंगे? कई कंट्री बैठे हुए हैं। लो जी, कई कौन कौन से अमेरिका बैठे हुए सुपर हैं? पावर है, उससे मुंह फेरे गया तो भाई साहब गड़म से नीचे गिर जाएगी। ये जो बिल्कुल भाई तो- साहब ये जो सिलिकॉन वो जो चिपें बनेगी इधर वो किससे के लिए? उससे इकोनॉमी बूस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। टेक्नोलॉजी आएगी, उससे बूस्ट मिलेगा। अपनी सारी चीजें तो उधर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से ट्रेड लेकिन उसके ऊपर फर्क पड़ेगा जब ये युआन के अंदर भाई साहब रशिया ट्रेड करेंगे। अमेरिका के साथ वो ऐसे जाएगी इकोनॉमी, ऐसे। ये बात तुम लोग ये नहीं समझ पा रहे, इंडिया इतना बहुत समझदार है भाई साहब, इधर से भी फायदा लेगा उधर से भी, लेकिन मौजूदा टाइम पे अमेरिका के साथ जिधर से फायदा है। ज्यादा फायदा उधर लेकिन ज्यादा मान लिया भाई एक तो अमेरिका चाइना से भी ज्यादा काउंटर फायदा रहेगा है। उससे, हाँ। एक तो चाइना भी काउंटर रहेगा और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट।
इंडिया का मेन मकसद है भाई साहब अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, 10-20 ट्रिलियन तक लेकर जाना। उस वक्त उसके बाद भाई साहब अगले गेम बाद में होगा। अगर ये रशिया का क्रूड ऑयल इंडिया को ना मिला, बिल्कुल ये अमेरिका की तरफ झुक गए। लेकिन एक और बात, ये जो मजे लूटे हैं, अच्छा रशिया का रिसेशन में, पूरी दुनिया रिसेशन में गई है क्रूड ऑयल की वजह से, इंडिया नहीं। अच्छा रशिया का अगर तेल ना रहे, रशिया फिर क्या करेगा? वो भी तो भाई दिवाली ही होगा। दुनिया बैठी है। एक और बात भी, जिस दुनिया तरह में और अमेरिका कोई ने कंट्री चाइना को नहीं, सपोर्ट हिम्मत नहीं किया, है, पहले तो बेच ले भेज ले, हिम्मत क्यों नहीं है बेचता? अब भाई साहब हिम्मत नहीं तारक है। भाई, ये जो रशिया का तेल लिया है हिम्मत के साथ लिया है। नहीं, चाइना नहीं ले इसी की वजह सकता, से चाइना नहीं ले सकता। चाइना लिया, से लेकिन ज्यादा ले इंडिया रहा ने है। ज्यादा लिया है। फिर चाइना इंडिया से ज्यादा ले रहा नहीं, है। इंडिया ने ज्यादा लिया है। तो मेरे जरूर तो सुनने बताइएगा में भाई चाइना साहब, ने ज्यादा ये लिया है। राय जरूर बताइएगा। लेकिन एक और बात भी है तारक भाई, जिस तरह अमेरिका ने चाइना को सपोर्ट किया, उसकी इकोनॉमी बढ़ाई ना, उस हिसाब से अमेरिका इंडिया को उस हिसाब से सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि कल को ये भी उसको आंखें दिखाने वाला है। इंडिया को और दोनों ही एक खित्ते के अंदर होंगे, तो भाई कुल मिला के भाई साहब हर कोई उसको अपना ज्यादा अपना खतरा फायदा ना हो। देखेगा, हर कोई अपना अपना अमेरिका फायदा लुमड़ी है भाई देखेगा। साहब, लुमड़ी है, डिवाइड एंड रूल खेलता है, वो लड़ाएगा आपस में। लेकिन अब उस ये- हिसाब से जिस तरह चाइना ये ने अब- सपोर्ट किया था ना खुले दिल से, उस हिसाब से इंडिया को उस हिसाब से मेरा नहीं मानना करे। तो कर तो रहा है, सारी टेक्नोलॉजी वो दे ड्रोन रहा की है, दे रहा है, लेकिन 80% जितना दे रहा सपोर्ट है। खुले दिल से सारी- चाइना को सारी दिया था, कहाँ उसने से भी दी? आगे से आंखें दिखाई। तो वो- इंडिया भी तो कल को दिखा तो सकता भाई है। साहब दिखानी तो है इसमें, इंडिया ने तो उस दिखाई। हिसाब से सपोर्ट तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये भाई साहब के इंडिया जो है वो अमेरिका से भी पूरी फायदा लेगा, और इंडिया रशिया और चाइना से भी। देखते हैं जी, इस और चीज का देखते हैं फैसला कि- तो वक्त करेगा। वो वक्त नहीं करना होता है। नहीं, वक्त करेगा। करेगा और देखते हैं। कर भी रहा है वक्त में, तो फायदा इंडिया ले रहा है, ये लेगा। बात माननी पड़ेगी। और ऐसे भाई नहीं करो साहब कर ये इनको थोड़ा सा भाई समझाओ कि भाई साहब इंडिया को अभी फिलहाल अमेरिका के साथ ज्यादा फायदा है या चाइना और रशिया के साथ? यार- फायदा वहां पर ही होता है भाई जहां पर चीज बेचनी है। ठीक है, ज्यादा कमाई उधर से आ रही, $1 बिलियन उधर से कमा रहे हैं, समझ सही लगी? बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।